बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट्स के साथ मैं हूँ आपका अपना होस्ट सैफुल्लाह कुंदर। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में हमने जनरल जर्नल तक पढ़ा था। डेबिट और क्रेडिट क्या होता है और जनरल जर्नल किसको कहते हैं हमने पढ़ा था। आज हम जनरल जर्नल में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो 6 लेक्चर की तरह सिक्स या फिफ्थ लेक्चर था हमारा, जो पूरा ट्रांजैक्शंस पर बेस्ड था। तो आज का हमारा लेक्चर भी फुल ट्रांजैक्शंस पर बेस्ड होगा। हम सिर्फ और सिर्फ उसी ट्रांजैक्शंस को लैरी ओवन वाली ट्रांजैक्शंस को हम जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में आपको जनरल जर्नल में ट्रांजैक्शंस किस तरह रिकॉर्ड करते हैं वो मैंने आपको सिखाया था। ये उसकी स्लाइड है। इसको स्किप करते हैं, ये आपको समझी हुई है। उस वीडियो में मैंने आपको पूरा समझाया था। आज स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारी पहली ट्रांजैक्शन है लैरी ओवन वाली। ऑन जुलाई 1 लैरी ओवन बिगेन अ न्यू लॉ प्रैक्टिस बाय इन्वेस्टिंग $2500। अब इस ट्रांजैक्शंस को एनालाइज किस तरह करना है वो भी आपको आता है। इस ट्रांजैक्शंस को एनालाइज हमने किया भी हुआ है। हमने जो वो पिछला लेक्चर जो हमने फुल ट्रांजैक्शंस पूरा मतलब सॉल्व की थी, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई थी इन सभी ट्रांजैक्शंस की। तो आपको ये सब पता है कि इन ट्रांजैक्शंस में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। मैं शॉर्टली बताता जाऊँगा। जस्ट वो एंट्रीज़ आपको जनरल में करवाता जाऊँगा कि कैसे हो रही हैं, वो आपको मैं दिखाता जाऊँगा। ये आपको आता है ऑलरेडी। जिनको नहीं आ रहा, जिनको पता नहीं है, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, तो मेहरबानी करके मेरे चैनल में जाकर आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के हवाले से। तो वहाँ से आप फर्स्ट लेक्चर से यहाँ तक पूरा कंटिन्यूसली आप देखें, फर्स्ट लेक्चर से वीडियो देखें। जिन्होंने भी कोई इस वीडियोज़ अगर स्किप किए हैं तो स्किप करना इसमें मतलब आपका नुकसान हो जाएगा। वीडियोज़ कोई भी स्किप नहीं करनी है। अगर आपने कोई वीडियो स्किप की है तो पहले वो देखें, फिर आकर ये वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि इस ट्रांजैक्शन में, पहली वाली ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक तो कैश और दूसरा कैपिटल। कैश हमारा एसेट है, कैपिटल हमारा ओनर सिक्योरिटी है। कैश एसेट है, कैश बिजनेस में आ रहा है तो एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। और जब भी हमें पता है कि एसेट और एक्सपेंस में इंक्लूडिंग विदड्रॉल्स, ये तीनों चीज़ें जब भी इंक्रीज़ होती हैं तो वो क्या हो जाता है, डेबिट एंट्री हो जाती है। उसको हम क्या कहते हैं कि वो डेबिट हो जाता है। तो एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो वो डेबिट हो गया। और दूसरे नंबर पर कैपिटल है जो कि हमारा ओनर सिक्योरिटी है, जो कि हमारे बिजनेस में आ रहा है। तो ओनर सिक्योरिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। कैपिटल ओनर सिक्योरिटी को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। जब भी कैपिटल इंक्रीज़ होता है तो ओनर सिक्योरिटी इंक्रीज़ होती है। तो ओनर सिक्योरिटी जब भी इंक्रीज़ होगी तो उसको हम कहते हैं कि क्रेडिट एंट्री है ये, तो उसको हम क्रेडिट कहते हैं। हमें पता है, अब जनरल पर आ जाते हैं कि ये जनरल की टेबल इस तरह से बनती है। आपको पता है कि 5 कॉलम होंगे इसमें, एक डेट का, दूसरा अकाउंट टाइटल एंड एक्सप्लेनेशन, तीसरा रेफरेंस का, जो कि अक्सर हमारे पास खाली रहता है क्योंकि हमारे पास ट्रांजैक्शंस में रेफरेंस वगैरह नहीं बताया जाता। ये रेफरेंस का अकाउंट होता है रिसिप्ट के लिए। जब आपको कोई किसी चीज़ की रिसिप्ट मिलती है तो उस रिसिप्ट पर जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं रेफरेंस नंबर। वो रेफरेंस नंबर हम यहाँ पर एंटर करते हैं। लेकिन एजुकेशन पर्पज़ में ये कॉलम तकरीबन एम्प्टी रहता है क्योंकि हमें ट्रांजैक्शंस में रेफरेंस नंबर नहीं दिया जाता। कोई एक रिसिप्ट रसीद नहीं दी जाती एजुकेशन पर्पज़ में ट्रांजैक्शंस में, तो इसीलिए ये कॉलम एम्प्टी रहेगा। और फिर होता है डेबिट का कॉलम फर्स्ट लेफ़्ट साइड पर। ये लेफ़्ट साइड हमारी हो गई, तो इस पर डेबिट हो गया, डेबिट का कॉलम रहेगा। और राइट साइड पर हमारा क्रेडिट का कॉलम होता है। अब फर्स्ट वाली हमारी जो ट्रांजैक्शन है जिसमें 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, हमने वहाँ पर डेट लिख दी जुलाई 1। लैरी ओवन ने अब क्या किया, एक तो कैश आया। तो आपको पता है कि जनरल में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अब रिपीट कर रहा हूँ। जनरल में सबसे पहले हमने डेबिट एंट्री लिखनी है। सबसे पहले हमें डेबिट एंट्री लिखनी है जो डेबिट हो रही है। तो हमें आपको पता है कि इस ट्रांजैक्शन में ये एंट्री डेबिट हो रही है, कैश वाली, ये डेबिट है। और कैपिटल क्या है, वो क्रेडिट है। हमने पहले कैश लिखा जो कि डेबिट एंट्री है। डेबिट के कॉलम में उसको लिखा $2500 उसने इन्वेस्ट किए, ये कैश। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर आ गए। नेक्स्ट लाइन पर आने के बाद थोड़ी सी स्पेस देनी है। ये यहाँ देखें स्पेस दी हुई है, थोड़ी सी स्पेस देकर आगे करके लिखेंगे क्रेडिट एंट्री, जो हमारी क्रेडिट हो रही है। तो वो हमारा कैपिटल है जो कि क्रेडिट हो रहा है। कैपिटल हमारा क्रेडिट हो गया, वो क्रेडिट के कॉलम में 2500। यहाँ पर ऐसी कोई चक्कर नहीं है स्पेस वगैरह, यहाँ पर ऐसे स्पेस देकर नहीं लिखना। यहाँ पर आपको
वहीं पर लिखना है जहाँ पर कर्सर आपका आ रहा है। सो उसके बाद आ जाना है यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पर। अब ये दोनों हो गए अकाउंट टाइटल। यहाँ पर ये कॉलम किस चीज़ों का है, दो चीज़ों का है, एक तो अकाउंट टाइटल, दूसरा एक्सप्लेनेशन। तो अब अकाउंट टाइटल तो ये दोनों हो गए, ये दो अकाउंट मतलब इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इन दोनों अकाउंट्स के टाइटल हमने लिख दिए यहाँ पर। उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी हमने लिखनी है कि ये ट्रांजैक्शन थी किस में, किस वजह से, मतलब ये 2500 कहाँ डेबिट हो रहे हैं और कहाँ से क्रेडिट हो रहे हैं, क्या मतलब क्या हो रहा है। तो उसके लिए हम छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिख देंगे हम अपने वर्ड्स में कि इन्वेस्टेड इन लॉ प्रैक्टिस, लैरी ओवेन इन्वेस्टेड इन लॉ प्रैक्टिस, कि उसने लॉ प्रैक्टिस में ये पैसे इन्वेस्ट किए। सो ये होगी हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अब आ गई हमारे पास दूसरी ट्रांजैक्शन। लैरी ओवेन यूज्ड $600 कैश फ्रॉम बिजनेस एंड पेड रेंट ऑफ 3 months इन एडवांस। तो इसमें आपको पता है कि दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक प्रीपेड जो कि उसने 3 months का एडवांस रेंट दिया है तो प्रीपेड हो गया, और प्रीपेड हमारा क्या है, एसेट और प्रीपेड हमारे पास आ रहा है, 3 महीने का एडवांस उसने दे दिया है तो प्रीपेड एसेट हमारे पास क्रिएट हो रहा है। तो एसेट हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो इंक्रीज़ होगा, जब भी एसेट इंक्रीज़ होगा तो उसको हम क्या कहेंगे कि डेबिट एंट्री है, मतलब ये प्रीपेड हमारी क्या है, डेबिट एंट्री है। उसके बाद दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है कैश, क्योंकि उसने $600 कैश बिजनेस में से लिए हैं जो कि उसने प्रीपेड रेंट दिया है। तो कैश हमारे बिज़नेस का एसेट है, कैश हमारे बिज़नेस में क्या होता है, कैश भी एसेट है, लेकिन इस बार एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, कैश डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि कैश में से 600 निकल गए तो एसेट हमारा डिक्रीज़ हो गया। और जब भी हमें पता है एसेट डिक्रीज़ होता है तो उसको हम क्रेडिट कहते हैं। ये सब बातें मैंने पिछली वीडियोज़ में बताई हुई हैं, इसलिए मैं इस लेक्चर में ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा, ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आप पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। जब भी एसेट डिक्रीज़ होता है तो उसको हम क्रेडिट कहते हैं। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें डेबिट एंट्री लिखनी है। डेबिट एंट्री हमारी कौन सी थी, प्रीपेड, जो कि उसने 600 का एडवांस बिल दे दिया। यहाँ पर डेट हम लिखते जाएंगे July 2, हालांकि ट्रांजैक्शन में लिखी हुई है नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही एक पैटर्न के तौर पर लिखता जा रहा हूँ। July 2 डेट हो गई, July 2 पर हमारी ये ट्रांजैक्शन हुई कि प्रीपेड $600 प्रीपेड रेंट दिया। तो प्रीपेड हमारी डेबिट एंट्री है, तो हमने पहले उसको लिखा और डेबिट के कॉलम में उसका अमाउंट लिखा 600 एंट्री की। उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन पर आ गए, थोड़ी सी स्पेस दी और हमने क्रेडिट एंट्री लिखी जो कि हमारे पास है कैश हमारी क्रेडिट एंट्री है, हमने कैश लिखा और उसको क्रेडिट वाले कॉलम में उसकी अमाउंट उसका लिख दिया, एंट्री की 600। उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन पर आ गए और हमने एक एक्सप्लेनेशन लिख दी कि पेड 3 months रेंट। हमने ये मतलब पैसे जो खर्च हो रहे हैं ये कहाँ आ जा रहे हैं, इसमें ये हमने एक्सप्लेनेशन दे दी कि इन पैसों का जो चक्कर है वो ये है कि पेड 3 months रेंट, लैरी ओवेन ने 3 महीने का रेंट दे दिया एडवांस में। यहाँ पर अगर आप इन एडवांस भी लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेनेशन होती है। अब आ जाते हैं इस ट्रांजैक्शन पर। थर्ड नंबर, बॉट ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश $1200। तो अब इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऑफिस इक्विपमेंट का अकाउंट हो रहा है, एक तो जो कि 1200 के ऑफिस इक्विपमेंट उसने ख़रीदे हैं, 1200 के ऑफिस इक्विपमेंट आ गए बिज़नेस में। ऑफिस इक्विपमेंट क्या है, हमारा एसेट है, एसेट हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो गया तो क्या हो जाएगा, डेबिट एंट्री। और उसके बाद 1200 रुपये कैश बिज़नेस में से उसने लिए हैं जिसके वो ऑफिस इक्विपमेंट लेकर आया है। तो 1200 कैश हमारे बिज़नेस से चले गए, कैश हमारा क्या है, एसेट है, वो डिक्रीज़ हो गया, चले गए, डिक्रीज़ हो गया। जब भी एसेट डिक्रीज़ होता है तो उसको हम क्रेडिट एंट्री कहते हैं। तो ऑफिस इक्विपमेंट हमारा डेबिट हो गया, कैश हमारा क्रेडिट हो गया। तो इसको रिकॉर्ड करेंगे July 3 पर, थर्ड ट्रांजैक्शन July 3 मैंने डेट लिख दी। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट हमारी डेबिट एंट्री ये है, तो फर्स्ट मैंने इसको लिखा है ऑफिस इक्विपमेंट। डेबिट के कॉलम में मैंने उसका अमाउंट लिखा, कितना डेबिट हुआ था, कितने का मतलब ऑफिस इक्विपमेंट उसने लेकर आया है, वो 1200 के ऑफिस इक्विपमेंट लेकर आया है, तो डेबिट हमारा 1200 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर स्पेस देकर मैंने क्रेडिट एंट्री लिखी। क्रेडिट एंट्री हमारे पास क्या थी, कैश, कि भाई कैश 1200 रुपये उसने लिया है बिज़नेस से जिसमें से वो ऑफिस इक्विपमेंट लाया है। तो क्रेडिट के कॉलम में मैंने 1200 उसका अमाउंट लिख दिया क्रेडिट एंट्री का। फिर नेक्स्ट लाइन पर आकर मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दी कि बॉट ऑफिस इक्विपमेंट, कि ये इन पैसों से ऑफिस इक्विपमेंट ख़रीदा गया है। अब आ जाते हैं फोर्थ नंबर ट्रांजैक्शन पर। थर्ड नंबर हो गए, फोर्थ नंबर ट्रांजैक्शन पर। शी परचेज्ड ऑफिस सप्लाइज ऑफ $60 एंड ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ $300 ऑन क्रेडिट फ्रॉम अल्फ़ा कंपनी। तो इसमें आपको पता है कि 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक तो ऑफिस सप्लाइज़ कि जो $60 के उसने ऑफिस सप्लाइज़ ख़रीदे। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट $300 के ख़रीदे।
तो ऑफिस सप्लाइज़ और ऑफिस इक्विपमेंट ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई। ऑफिस सप्लाइज़ हमारा क्या है, एसेट है जो कि इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि जब भी एसेट इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट एंट्री कहलाती है। तो ऑफिस सप्लाइज़ हमारा क्या हो गया, डेबिट एंट्री हो गई। और ऑफिस इक्विपमेंट वो भी हमारा एसेट है, वो भी हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, तो एसेट जब भी इंक्रीज़ होगा तो उसको हम डेबिट कहेंगे, डेबिट एंट्री कहेंगे। तो ऑफिस इक्विपमेंट भी हमारी डेबिट एंट्री हो गई। उसके बाद अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल किस लिए, क्योंकि ये जो चीज़ें इसने ख़रीदे हैं वो ऑन क्रेडिट फ्रॉम अल्फ़ा कंपनी, अल्फ़ा कंपनी से उधार लेकर ख़रीदे, उधार पर लिए हैं। तो अल्फ़ा कंपनी से उधार पर लिए हैं तो अकाउंट पेएबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई रिटर्न की बात नहीं की हुई है कि भाई मैंने रिटर्न में उसको लिख के दिया है अल्फ़ा कंपनी वालों को, नहीं, वर्बल प्रॉमिस है, तो उसको हम अकाउंट पेएबल कहेंगे। अकाउंट पेएबल क्या होता है, हमारे पास लाइबिलिटी होती है एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, अकाउंट पेएबल। तो लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज़ होती है, हमारी इंक्रीज़ हो गई क्योंकि हम पर उधार आ गया, बिज़नेस पर उधार आ गया, तो बिज़नेस पर उधार आ गया मतलब लाइबिलिटी बढ़ गई, इंक्रीज़ हो गई। तो जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो उसको हम क्रेडिट एंट्री कहते हैं। तो ये अकाउंट पेएबल हमारा क्रेडिट एंट्री हो गया। मतलब हम पहले ये दो एंट्रीज़ लिखेंगे, उसके बाद हम ये तीसरी एंट्री लिखेंगे, क्रेडिट एंट्री। तो इसको रिकॉर्ड करते हैं। जुलाई 4 मैंने पहले देखे ऑफिस सप्लाइज़ लिखा, उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट लिखा। ये तो हमारी डेबिट एंट्रीज़ हैं। ऑफिस सप्लाइज़ कितने की थी, 60 की, डेबिट के कॉलम में 60 लिख दिया। फिर डेबिट के कॉलम में उसके नीचे ऑफिस इक्विपमेंट के सामने 300 लिख दिया, ऑफिस इक्विपमेंट हमारे 300 के थे। उसके बाद मैं यहाँ आ गया, नेक्स्ट लाइन पर स्पेस देकर अकाउंट पेएबल लिखा। अकाउंट पेएबल जो कि हमारी लाइब्रेरी है, ये हमारी क्रेडिट एंट्री है, इसके लिए मैंने स्पेस दी हुई है। स्पेस देकर मैंने अकाउंट पेएबल लिखा और इसको क्रेडिट के कॉलम में इसका टोटल अमाउंट लिख दिया 360। 360 कैसे हुआ कि 300 के ऑफिस इक्विपमेंट थे और 60 के ऑफिस सप्लाईज, तो दोनों मिलाकर 360 हुए, मतलब टोटल 360 का उधार लिया है हमने अल्फ़ा कंपनी वालों से। सो इसकी फिर मैंने इंटर करके यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पर बॉट ऑफिस सप्लाईज एंड इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट, बॉट ऑफिस सप्लाइज एंड इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट, मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दी कि भाई इसमें से ये जो पैसा खर्च हो रहा है, आ जा रहा है, वो हमें क्या बता रहा है कि हमने उसने 360 के, मतलब उसने ऑफिस सप्लाइज और इक्विपमेंट ख़रीदे हैं क्रेडिट पर। सो अब आ जाते हैं फिफ्थ ट्रांजैक्शन पर, जो कि लैरी ओवन कंप्लीटेड अ लीगल वर्क फॉर अ क्लाइंट एंड कलेक्टेड $400 कैश। सो आपको पता है कि इसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक कैश, जो कि 400 कैश उसने कलेक्ट किया हुआ है। कैश कलेक्ट किया तो क्या हो गया, कैश हमारा क्या है, एसेट, वो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि कलेक्ट कर लिए उसने पैसे 400 रुपये, मतलब 400 रुपये कैश बिज़नेस में आ गया। बिज़नेस में कैश आ गया मतलब एसेट, कैश एक एसेट है, तो एसेट क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। और जब भी एसेट इंक्रीज़ होता है तो हम उसको डेबिट एंट्री कहते हैं। तो कैश हमारी क्या हो गई, डेबिट एंट्री, मतलब फ़र्स्ट हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, वो है रेवेन्यू। रेवेन्यू किस तरह से कि लैरी ओवन कंप्लीटेड अ वर्क फॉर अ क्लाइंट, लीगल वर्क फॉर अ क्लाइंट। तो जब भी क्लाइंट के लिए, जब भी अपने कस्टमर के लिए, जब भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस का कोई काम किसी क्लाइंट के लिए मुकम्मल करेगा, कोई भी काम करेगा जिसके वो पैसे लेता हो और जिसकी उसने फ़ीस भी ली हो, वो फ़ीस उसको मिल गई, तो उसको हम कहते हैं रेवेन्यू, जो कि उसने अर्न किया, मतलब उसने कमाया। रेवेन्यू मतलब उसने एक काम पूरा किया क्लाइंट के लिए जिसके उसको पैसे मिले, तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, ओनर सिक्योरिटी में आता है। रेवेन्यू जब भी इंक्रीज़ होता है तो ओनर सिक्योरिटी इंक्रीज़ होती है, रेवेन्यू ओनर सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करता है। तो आपको पता है कि जब भी रेवेन्यू, टोटल लाइबिलिटी, टोटल ओनर्स इक्विटी, या फिर उनको उनमें इंक्लूडिंग होता है रेवेन्यू, ये तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ अगर बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है, तो उसको हम क्रेडिट एंट्री कहते हैं। तो रेवेन्यू जब इंक्रीज़ हो रहा है, या कहते हैं कि रेवेन्यू की वजह से ओनर सिक्योरिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, तो ओनर सिक्योरिटी जब भी इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट एंट्री कहलाती है। तो ये रेवेन्यू हमारा क्रेडिट एंट्री हो गया। तो फर्स्ट हम कैश को लिखेंगे जो कि डेबिट है, फिर रेवेन्यू को लिखेंगे जो कि क्रेडिट है। तो ये आ गया फिफ्थ ट्रांजैक्शन पर हम। तो कैश हमने पहले लिखा जो कि डेबिट एंट्री है। कैश कितना उसने लिया, $400 कैश में आया, डेबिट हुआ। उसके बाद हमने नीचे नेक्स्ट लाइन पर स्पेस देकर लिखा रेवेन्यू। रेवेन्यू हमारी क्रेडिट एंट्री है, तो उसको क्रेडिट के कॉलम में उसका अमाउंट लिखेंगे 400, मतलब उसने कितने का काम किया था उस क्लाइंट के लिए, 400 रुपये का, मतलब उसने फ़ीस कितनी ली थी, 400 रुपये कलेक्ट किए थे कैश, तो मतलब उसने काम भी किया 400 का, मतलब उसने जो रेवेन्यू जनरेट किया वो 400 का रेवेन्यू जनरेट किया, तो हमने 400 रुपये क्रेडिट में लिख दिए। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर आकर हमने एक्सप्लेनेशन लिख दी कि कंप्लीटेड अ लीगल वर्क, उसने एक लीगल वर्क कंप्लीट किया जिसके ये 400 रुपये उसको मिले हैं। सो अब आ जाते हैं सिक्स ट्रांजैक्शन पर, जो कि शी पेड सैलरी टू ऑफिस सेक्रेटरी फॉर फर्स्ट 2 वीक्स
$250 उसने ऑफिस सेक्रेटरी को पे किया, सैलरी पे की फर्स्ट 2 वीक्स के लिए $250। तो इसमें ट्रांजैक्शन में आपको पता है कि 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक सैलरी जो कि उसने पे की हुई है, सैलरी हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस खर्च मतलब एक्सपेंस किसको कहते हैं कि वो पैसा जो बिज़नेस को रन करने के लिए यूज़ किया जाए, यूटिलाइज़ किया जाए। बिज़नेस के लिए उसने ऑफिस सेक्रेटरी रखी थी जिसको उसने सैलरी देनी थी। सैलरी उसने $250 उसने सैलरी उस ऑफिस सेक्रेटरी को दी। मतलब सैलरी में वो सैलरी क्या हो गया, हमारा एक्सपेंस हो गया। 250 हमारे खर्च हो गए, एक्सपेंस हो गए। मतलब सैलरी हमारा क्या होता है, बेसिकली एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस जब भी हमारा इंक्रीज़ हो, एक्सपेंस हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम पर खर्चा आ गया ना, हमारा खर्चा बढ़ गया। ऑफिस सेक्रेटरी उसने रखी जिसको उसको सैलरी देनी है $250 जो कि उसने दे दिए। $250 उसने खर्च कर दिए बिज़नेस में से, बिज़नेस के पैसे में से उसने $250 ऑफिस सेक्रेटरी को दे दिए, सैलरी दे दी। सैलरी क्या था, हमारा खर्चा था बिज़नेस का। उसने ऑफिस सेक्रेटरी जैसे ही बिज़नेस में वो लेकर आया तो उसका खर्चा उसी वक्त वो बन गया था कि अब उसके बिज़नेस में सैलरी का खर्चा आ गया था जब वो उसने ऑफिस सेक्रेटरी को बिज़नेस में लाया था। क्यों? क्योंकि अब एक्सपेंस हमारा होता है कि वो पैसा जो हम बिज़नेस को रन करने के लिए, अब बिज़नेस के लिए मतलब वो अकेला काफ़ी नहीं था, उसको ज़रूरत थी बंदे की, तो वो ऑफिस सेक्रेटरी ले आया। तो जाहिर सी बात है फ्री में तो कोई काम नहीं करेगा, उसको सैलरी देनी पड़ेगी। जो सैलरी हमारा एक्सपेंस हो गया। सैलरी हम क्यों दे रहे हैं? अपने बिज़नेस को रन करवाने के लिए। तो जो पैसा बिज़नेस को रन करने के लिए दिया जाता है, यूज़ किया जाता है, यूटिलाइज़ किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंस। तो इस तरह से सैलरी हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस। और एक्सपेंस हमारा इंक्रीज़ होता है, और एक्सपेंस जब भी हमारा इंक्रीज़ होता है तो उसको हम डेबिट एंट्री कहते हैं। तो सैलरी हमारी क्या हो गई, डेबिट एंट्री। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व है कैश, कि ये 250 जो उसने दिए हैं सैलरी, वो कहाँ से दिए, कैश में से निकाले। तो कैश हमारा क्या था, एसेट क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, 250 उसमें से निकल गए। तो एसेट जब भी डिक्रीज़ होता है तो उसको हम क्रेडिट एंट्री कहते हैं। तो इसको रिकॉर्ड कुछ इस तरह से करेंगे कि 6th ट्रांजैक्शन सैलरी पहले लिखेंगे जो कि हमारे डेबिट एंट्री है, सैलरी। अकाउंट टाइटल हमारा क्या हो गया, सैलरी। उसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया डेबिट में 250, सैलरी कितनी दी उसने, 250 दी, डेबिट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर स्पेस देकर, क्योंकि ये क्रेडिट एंट्री है तो स्पेस देकर कैश लिख दिया। कैश के सामने हमने क्रेडिट के कॉलम में हमने 250 लिख दिया कि कैश हमारा 250 क्रेडिट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर हमने एक्सप्लेनेशन लिख दी कि पेड सैलरी टू ऑफिस सेक्रेटरी, कि ये जो 250 आ जा रहे हैं, कहाँ आ जा रहे हैं, वो हमें पता चल रहा है कि पेड सैलरी टू ऑफिस सेक्रेटरी, ये 250 सैलरी ऑफिस सेक्रेटरी को सैलरी पे की गई है। तो अब आ जाते हैं 7th ट्रांजैक्शन पर। लैरी ओवेन कंप्लीटेड अ लीगल वर्क फॉर अ क्लाइंट एंड सेंट हिम अ बिल ऑफ $750। अब फिर से उसने रेवेन्यू जनरेट किया। ये तो आपको बात समझ में आ गई कि जब भी कोई काम वो परफॉर्म करेगा, किसी भी क्लाइंट के लिए काम करेगा, तो उसको मतलब उसने रेवेन्यू जनरेट किया। अब उसने रेवेन्यू तो जनरेट कर लिया बट उसको अभी तक पैसे नहीं मिले। एंड सेंट हिम अ बिल ऑफ 750, क्लाइंट को उसने बिल दे दिया है $750 का, उसको पैसे मिले नहीं हैं। तो जब पैसे मिले नहीं हैं, बिल उसने भेज दिया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अकाउंट रिसीवेबल। अब बिल को आप ऐसे ना समझ लें कि बिल भेजा है, बिल तो जाहिर सी बात है एक कागज़ है, कागज़ हो गया, तो कागज़ पर उसको भेज दिया, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि नोट रिसीवेबल हो जाए कि भाई उसने लिखत ली है। नहीं, क्लाइंट ने उस पर कोई साइन वगैरह नहीं किए, सिग्नेचर वगैरह नहीं किए, ना ही कोई क्लाइंट के सामने मतलब उसने वो बिल दिया। बिल अपनी तरफ से उसने एक बनाकर उसको दे दिया कि भाई इतने पैसे तुम मुझे दोगे। अब अगर क्लाइंट उस पर साइन करके दे दे या कोई अलग से कोई कागज़ पर लिख कर दे दे कि भाई हाँ मैं कुछ वक्त में ये आपको पैसा वापस दे दूंगा, और उसके नीचे साइन कर दे, तो हम कहेंगे नोट रिसीवेबल। फ़िलहाल हम नोट रिसीवेबल नहीं कहेंगे बिल को, क्योंकि बिल एक नोट रिसीवेबल नहीं होता, ये भी एक वर्बल प्रॉमिस ही होता है। बिल को तो वर्बल प्रॉमिस भी नहीं कह सकते। बिल जस्ट ये है कि उसने वैसे हम बताते हैं भाई कस्टमर को कि भाई आपके इतने पैसे हुए ज़बानी। अब उसने ज़बानी नहीं बताया बल्कि उसने बिल भेज दिया उसको कि भाई इतने पैसे तुम्हारे हुए। ज़बानी उसने नहीं बताया उसको क्लाइंट को कि भाई आपके कितने पैसे हुए, उसने एक बिल भेज दिया। तो बिल को नोट रिसीवेबल नहीं समझा जाएगा। ये हो गया अकाउंट रिसीवेबल में, कि अकाउंट रिसीवेबल हमारा क्या होता है, एसेट होता है, और एसेट हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज़, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल में 750 रुपये आ गए, कि मतलब अब ये 750 रुपये उस क्लाइंट से हमें लेने हैं।
तो वो अकाउंट रिसीवेबल में आ गए। अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज़ हो गया, इंक्रीज़ होता है तो उसको हम डेबिट एंट्री कहते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल हमारा क्या हो गया, डेबिट एंट्री। उसके बाद आ जाते हैं रेवेन्यू पर। रेवेन्यू उसने जनरेट किया। रेवेन्यू क्या होता है, ओनर सिक्योरिटी में आ जाता है। ओनर सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करता है। जब भी रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है, रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ ना, क्योंकि उसने काम किया तो उसको उसके पैसे मिलने हैं, पैसे मिलने हैं, तो रेवेन्यू हो गया इंक्रीज़। उसने रेवेन्यू जनरेट कर दिया, काम कर दिया, तो अब ओनर सिक्योरिटी हो गई उसकी वजह से इंक्रीज़। तो जब भी ओनर सिक्योरिटी या रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है तो उसको हम क्रेडिट एंट्री कहते हैं। तो रेवेन्यू हमारा क्रेडिट एंट्री हो गया। तो इसको रिकॉर्ड कुछ इस तरह से करेंगे। सेवन्थ ट्रांजैक्शन कि अकाउंट रिसीवेबल हमारा जो कि डेबिट है उसमें लिख दिए डेबिट के कॉलम में 750। उसके बाद नीचे आकर स्पेस देकर रेवेन्यू में हमने लिख दिए क्रेडिट के कॉलम में 750। रेवेन्यू हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 750, क्रेडिट के कॉलम में हमने लिख दिए। और उसके बाद नीचे आकर नेक्स्ट लाइन पर हमने एक्सप्लेनेशन लिख दी कि कंप्लीटेड अ लीगल वर्क एंड सेंट बिल। लीगल वर्क कंप्लीट किया और बिल सेंड कर दिया है, उसको भेज दिया है। तो ये हो गई हमारी एक्सप्लेनेशन। अब आ जाते हैं एट्स ट्रांजैक्शन पर, जो कि है द क्लाइंट पेड $750 फॉर द सर्विसेज लैरी ओवन हैड प्रोवाइडेड। कि भाई क्लाइंट ने 750 रुपये दे दिए उस सर्विस के लिए जो कि लैरी ओवन ने उसको दी थी। उसके लिए जो लैरी ओवन ने काम किया था क्लाइंट के लिए, तो उस काम का पैसा, काम की फ़ीस उस क्लाइंट ने पे कर दिए, दे दिए लैरी ओवन को। तो अब इसमें दो अकाउंट, आपको पता है कि दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक तो कैश जो कि 750 रुपये उसने हमें दे दिए, तो कैश में वो 750 रुपये आ गए, तो कैश इन्वॉल्व हो रहा है। दूसरा अकाउंट रिसीवेबल इन्वॉल्व हो रहा है। क्यों? क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल में लिखे हुए थे कि भाई 750 हमें लेने हैं, जो कि अब हमें मिल गए। तो अब अकाउंट रिसीवेबल में से वो 750 रुपये क्या कर दें, हटा देंगे, माइनस कर देंगे कि भाई वो 750 रुपये हमें मिल गए। तो अब कैश जो कि इन्वॉल्व हो रहा है वो हमारा क्या है, वो हमारा एसेट है। कैश हमारा एसेट होता है, और जो कि एसेट हमारा कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है तो मतलब एसेट इंक्रीज़ हो रहा है। तो एसेट इंक्रीज़ होता है तो उसको हम डेबिट एंट्री कहते हैं। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल जो कि हमारा एसेट है, जो कि हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल में से अब 750 रुपये माइनस कर दिए जाएंगे। अकाउंट रिसीवेबल में से 750 हम निकाल देंगे, क्योंकि जो 750 हमें मिलने थे अकाउंट रिसीवेबल में लिखे हुए थे कि भाई ये हमें लेने क्लाइंट से, वो हमें मिल गए। तो एसेट हमारा क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। तो जब भी एसेट डिक्रीज़ होता है तो उसको हम क्रेडिट कहते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल हमारी क्रेडिट एंट्री हो गई। तो उसको रिकॉर्ड कुछ इस तरह से करेंगे कि 8 जुलाई पर कैश हमें मिला 750 रुपये। तो कैश हमें मिला तो एसेट इंक्रीज़ हुआ, तो कैश हमारी क्या हो गई, डेबिट एंट्री। तो उसको हमने डेबिट के कॉलम में 750 रुपये कैश लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर आकर थोड़ी सी स्पेस देकर हमने अकाउंट रिसीवेबल लिखा, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल हमारी क्रेडिट एंट्री है। उसको हमने क्रेडिट के कॉलम में उसके 750 रुपये लिख दिए कि भाई अकाउंट रिसीवेबल में से 750 क्रेडिट हो गए। उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन पर एक एक्सप्लेनेशन लिख दी कि क्लाइंट पेड फॉर द सर्विसेज। क्लाइंट ने सर्विसेज के लिए पैसे दिए, जो हमने सर्विस की दी थी उसको, वो हमें पैसे क्लाइंट ने दे दिए। ये एक्सप्लेनेशन हो गई। तो अब आ जाते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन पर, 9th ट्रांजैक्शन। लैरी ओवन पेड टू अल्फ़ा कंपनी $360। जो अल्फ़ा कंपनी से उधार पर ऑफिस सप्लाइज़ और ऑफिस इक्विपमेंट हमने लिए थे $360 के, लैरी ओवन ने, वो लैरी ओवन ने उसको पैसे अल्फ़ा कंपनी को पे कर दिए, वापस दे दिए। तो इसमें क्या, कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपको पता है। एक अकाउंट पेएबल जो कि हमें पैसे देने थे, अकाउंट पेएबल का मतलब था हमें पैसे देने थे 360 अल्फ़ा कंपनी वालों को। ये हमारे ऊपर लाइबिलिटी थी, और लाइबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई, क्योंकि हमें पैसे देने थे, अब हमने दे दिए, तो अकाउंट पेएबल में से माइनस हो गए, तो मतलब लाइबिलिटी हमसे उतर गई, मतलब हम पर जो उधार था वो ख़त्म हो गया, लाइबिलिटी हम पर ख़त्म हो गई। तो वो लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई। डिक्रीज़ होने के वायस लाइबिलिटी जब भी डिक्रीज़ होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, डेबिट कहते हैं। मतलब अकाउंट पेएबल हमारा डेबिट एंट्री है, और दूसरा अकाउंट हमारा इन्वॉल्व हो रहा है कैश का, जो कि $360 हमने उसको पे किए। तो कहाँ से किए हैं, कैश में से लिए हैं। कैश में से लिए मतलब एसेट में से कैश गया, कैश में से 360 चले गए, तो एसेट में से कैश गया, तो एसेट क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। और जब भी एसेट डिक्रीज़ होता है तो उसको हम क्रेडिट एंट्री कहते हैं। तो उसको रिकॉर्ड कुछ इस तरह से करेंगे कि 9th ट्रांजैक्शन में एक तो अकाउंट पेएबल लिखेंगे पहले, जो कि हमारी डेबिट एंट्री है। तो डेबिट के कॉलम में हमने $360 लिखे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर आकर स्पेस देकर हमने लिखा कैश। कैश को हमने क्रेडिट के कॉलम में 360 लिख दिए कैश के। और उसके बाद हमने नीचे एक एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, जो अभी शो नहीं हो रही स्लाइड में,
तो मैं आपको स्लाइड एग्ज़िट करके बताता हूँ। तो अब देख लें, हमने लास्ट में एक एक्सप्लेनेशन दी है पेड टू अल्फ़ा कंपनी के, हमने ये पैसे जो दिए वो हमने अल्फ़ा कंपनी को पे कर दिए। तो ये था हमारा जनरल जर्नल, जो कि हमने पूरी ट्रांजैक्शंस जनरल जर्नल में रिकॉर्ड कर ली। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे देंगे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।